गाली इन दिनों राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर दी गई खुलेआम गंदी गालियां इसका बहाना बनी है। हैरत की बात है कि इसमें कई प्रोफेसर और पत्रकार भी शामिल हो गए हैं और इन गालियों को उचित ठहराने की दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। इसे लड़कियों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति बताया जा रहा है तो कई गालीबाजों को नई गालियां रचने का सुझाव दिया जा रहा है। उनके हिसाब से सारी गालियां पुरुषों द्वारा रची गई हैं, लिहाजा लड़कियों को नई तरह की गालियों की रचना करनी चाहिए। समाज का एक बड़ा तबका इसका विरोध भी कर रहा है। उसका कहना है कि गालियां भले ही समाज में सदा से चली आ रही हैं, लेकिन कम से कम उसकी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं रही है। नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण जैन जी का प्रदर्शन और उसमें इस्तेमाल किए गए गालियों पे एक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा है। गालियों के समर्थन में सबसे बड़ी संख्या खुद को क्रांतिकारी मानने वाले वामपंथी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ भारत में वामपंथी विचारधारा के लिहाज से गठित हुआ था। उनके पहले अध्यक्ष उपन्यास सम्राट प्रेमचंद थे। गाली विमर्श के संदर्भ में प्रेमचंद जी ने लिखा है, हर जाति के बोलचाल का ढंग उसकी नैतिक स्थिति का पता देता है। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान सारी दुनिया की तमाम जातियों में सबसे नीचे नजर आएगा। बोलचाल की गंभीरता और सुथरापन जाति की महानता और उसकी नैतिक पवित्रता को व्यक्त करती है और बदजुबानी नैतिक अंधकार और जाति के पतन का पक्का प्रमाण है। जितने गंदे शब्द हमारी जुबान से निकलते हैं, शायद ही किसी सभ्य जाति की जुबान से निकलते हों। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है बहुत पहले। इसमें दो राय नहीं कि हर सफल आंदोलन के बाद आंदोलनकारी नायक और विजेता के रूप में उभरते हैं। इस लिहाज से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता जंतर मंतर आंदोलन के फिलहाल के विजेता तो हैं ही। इस तर्क से उनका साथ देने वाला समूह भी उसी वर्ग का माना जाएगा। इतिहास हमेशा विजेताओं का ही गुणगान करता है। चूंकि सीजेपी के नेता एक तबके के हीरो हैं, इसलिए उनकी ओर से दी गई गालियां को उनके गुणों के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। तर्क दिए जा रहे हैं कि भारतीय समाज में शादी ब्याह और मुंडन जनेऊ आदि मौक़ों पे प्यार से गालियां दी जाती हैं। अब यहाँ सवाल है, क्या जंतर मंतर पे दी गई गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, देश के प्रधानमंत्री को क्या वो प्यार से दिया गया था? क्या वो वहाँ शादी ब्याह के न्योता में और आमंत्रण में आए थे? लिहाजा जंतर मंतर की गालियां भी उन्हीं गालियों की तरह स्नेह की अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? गालियों का बचाव करने वाले क्या ऐसी ही गालियां अपने ही बच्चों के मुख से अपने ही घरों में सुनना पसंद करेंगे? और जिन बच्चों ने अपनी महिमा मंडन के लिए या जिस भी कारण से जितनी भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है, क्या वो अपने घर में अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता को दे पाएंगे? और आज उनके साथ ये हो रहा है जो सोशल मीडिया में दिख रहा है, तब उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंच रही। हर समाज में गालियां किसी न किसी रूप में रही है, लेकिन वे कभी सार्वजनिक स्वीकार्य और विमर्श का विषय नहीं रही। गालियां कभी यथार्थ नहीं होती। हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति के लिए गालियों का प्रयोग की शुरुआत हुई, लेकिन आधुनिक यथार्थवादी चिंतन से पहले ही साहित्य में कभी गालियों का प्रयोग नहीं होता दिखता। तर्क दिया जा रहा है कि जैन जी की यही भाषा है। वे ऐसे ही खुद को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक सवाल यह है उठता है कि क्या जैन जी परीक्षा में भी गालियों से ही अपने जवाब को अपने जवाब में शामिल करते हैं? और क्या यह स्वीकार्य होगा? और वही प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर यही उनकी भाषा है तो क्या इसी भाषा में वो अपनी माता पिता और भाई बहन से बात करते हैं? सवाल यह है कि जो पत्रकार इसका समर्थन कर रहा है, क्या वे अपने अखबार में, अपने स्टूडियो में उन गालियों का इस्तेमाल करने को तैयार होंगे? बहुत उचित प्रश्न है। निश्चित तौर पर इन सभी सवालों का जवाब नहीं में है। फिर यह सवाल क्यों उठ रहे हैं कि गालियों का महिमा मंडन क्यों?
कुछ लोगों का कहना है कि जेन जी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि समूचे देश का जेन जी एक जैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ गालीबाजों को, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, इस आंदोलन के समाप्ति पश्चात कैसे उनका स्वागत सार्वजनिक तरीके से किया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि अभी भी सच्ची देशभक्ति जेन जी में है, अगर वो अनुचित तरीके से और उपद्रवियों के कुसंगत के कारण वैसा अनुचित वेश धारण न कर ले। जरूरी नहीं कि दिल्ली और चंडीगढ़ के जेन जी को की तरह मुंबई और बेंगलुरु का जेन जी भी सोचता हो। जेन जी का एक हिस्सा भले ही गालियां देने में फक्र महसूस कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी उनका एक बड़ा हिस्सा संस्कारी है और उसे गालियां बकने से परहेज है। और अब यही पीढ़ी उन गालीबाजों को सबक सिखा रही है, जो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। मार्क्सवादी हिंदी लेखक जगदीश्वर चतुर्वेदी ने एक जगह लिखा है कि गालियों को वैध ठहराने की कोशिश पुनरुत्थानवादी सोच की खूबी है। वह पुराने असभ्य रूपों, भाषाई प्रयोगों, आदतों और संस्कारों को बनाए रखता है। मार्क्सवादी राष्ट्रीय विचारधारा को पुनरुत्थानवादी ही मानते हैं, तो क्या मान लें कि गालियों को उचित ठहराने वाले मार्क्सवादी भी अब पुनरुत्थानवादी हो गए हैं? गालियां हमेशा से गलत और असभ्य मानी जाती रही है। महाभारत में यदि आपको संज्ञान हो, शिशुपाल का प्रकरण आता है। उसकी 100 गालियों को श्री कृष्ण बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शिशुपाल जब 100 की सीमा पार करता है तो उसका वध कर देते हैं। जाहिर है कि कृष्ण के दौर में भी गालियां असभ्यता की निशानी थी। उनका महिमा मंडन नहीं होता था। मध्यकाल में जरूर गालियों के मुख्य धारा का हिस्सा बनने के संकेत मिलते हैं, फिर भी उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता नहीं दिखती। ऐसे में प्रश्न यह है कि भारतीय समाज प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर दी जाने वाली गालियों और असभ्यता को क्यों स्वीकार करे, जिसके प्रमाण अब दिखने भी शुरू हो गए हैं। और मैं जेन जी के उस पीढ़ी का समर्थन करता हूं और साधुवाद देता हूं जो सामाजिक तौर पर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। नई पीढ़ी को असभ्य, अभद्र बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा क्यों दिया जाए? सभ्यता के साथ मर्यादित शब्दों में कड़ी से कड़ी आलोचना करने और कठोर बातें बोलने के लिए भी उन्हें योग्य क्यों न बनाया जाए? अब जेन जी से इतर उनके अभिभावकों से एक अनुरोध है। क्या उन्हें जानकारी थी कि उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं? जानकारी थी तो उन्होंने क्या निर्णय लिया और क्या कदम उठाए इसके सुधार में? और अब कुछ अभिभावक अपने बच्चों के इस नादानी के वजह से जो परेशानी झेल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपील कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, पुलिस के पास जाके अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, ये तो उनको पहले निर्णय लेना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें संज्ञान नहीं होगा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जेन जी के साथ साथ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उनके अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ी जेन जी पे ध्यान रखें, थोड़े उन्हें अच्छे संस्कार सिखाएं। किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए भी ऐसे अनुचित शब्द नहीं इस्तेमाल करें जो आपको खुद को कतई स्वीकार नहीं हो। मित्रों, आज बस इतना ही। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंस्पायरिंग शरण का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे प्रयास को और अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।